तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम क्लास बीजेपी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम हुआ, उसमें हम प्रकाश का परावर्तन का नियम हम देखें। तो इसमें जो हम मेनली रूप से देखने वाले हुए प्रकाश का अपवर्तन देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अगर पीछे का वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आए। और साथ ही साथ ये जो अभी आपको जितने भी नोट्स यहाँ इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे वो एनसीईआरटी बुक्स यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक से लिए जाएंगे। ठीक है, सभी नोट्स उसी के द्वारा अवेलेबल होंगे, जो आपके लिए बहुत ही वीवीआई है। इससे बाहर कहीं कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका जो परिभाषा है, सबसे पहले परिभाषा पर अगर हम ध्यान दें तो परिभाषा यहाँ क्या कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार की घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये होगी आपका एक परिभाषा। ठीक है, आगे और देखते हैं और बढ़िया से भी आपको समझाएंगे फिगर के साथ। और दूसरा परिभाषा आपको क्या है यहाँ पे, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, दूसरा परिभाषा जो यहाँ पे है आपको कि जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है। इसे ही हम प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसे ही हम प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब इसको हम फिगर से समझते हैं कि इसका कहने का अर्थ क्या हुआ। ठीक है, अब हम फिगर पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, विरल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं विरल, विरल का मतलब क्या हो गया, एकदम सुनसान रास्ता, मतलब जिसमें कि प्रकाश तेज हो, जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, स्पीड क्या हो, ज्यादा हो। यानी कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में क्या होता है, तो बहुत ही तेज होता है। ठीक है, बहुत ही तेज होता है, इसमें ज्यादा स्पीड होता है। यही अगर सघन माध्यम का बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रकाश की चाल कम होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब याद करने का दूसरा ट्रिक बता देते हैं। विरल का मतलब एक याद रखिएगा, सघन। तो आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वहां पर घना यानी कि बहुत सारा आबादी है, लिखा रहता है रोड के बगल में घना आबादी है, कृपया आप धीरे चलें। तो उसी तरह सघन है तो मतलब घन है, मतलब घना है। तो घना है तो इसमें क्या होगा, स्पीड इसका धीरे धीरे चलेगा, प्रकाश का स्पीड क्या होगा, धीरे हो जाएगा। ठीक है, वहीं विरल है, मतलब विरल मतलब एकदम वीर गति से जाना है। विरल का मतलब कि वीर गति से। तो आप जब भी विरल और सघन का बात करें तो हमेशा माइंड में क्या रखिएगा कि विरल का मतलब होता है कि एकदम वीर की तरह तेजी से निकलना। ठीक है, वहीं सघन का मतलब क्या होता है, एकदम घना है तो स्पीड तो बढ़ेगा नहीं तो छिपा उपा जाएगा आदमी घना में। अगर जनसंख्या ज्यादा है उसमें स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो इसीलिए सघन है तो मतलब कि धीरे धीरे चलाना है। ठीक है, तो जिसमें यानी कि विरल में हमेशा प्रकाश की चाल क्या होता है, तेज रहता है। वहीं सघन में हमेशा प्रकाश की चाल क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं अपना पॉइंट पे, प्रकाश के अपवर्तन पे। ठीक है, तो इसमें क्या करा है कि जब प्रकाश की किरण, तो यहाँ देखिए प्रकाश की किरण जब कहाँ से, अभी देखिए वायु में, वायु क्या है, जिसमें प्रकाश का चाल ज्यादा होगा वही विरल होगा। तो वायु और यहाँ पे पानी, दो गो माध्यम है, एक वायु का माध्यम, एक पानी का माध्यम। तो जब वायु के माध्यम से यानी कि वायु के माध्यम से जब हम किसी, मान लीजिए एक कांच है, बीच में क्या है, कांच है। तो जैसे हम इसमें टकराते हैं, किसको, इस पानी को यानी कि सॉरी प्रकाश को, एक सेकेंड, लाइट जो यहाँ से आता है और टकराता है यहाँ और दूसरे माध्यम में जैसे जाता है, ये थोड़ा सा मुड़ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एंगल अपना क्या करता है, चेंज कर देता है। तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, तब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण, यहाँ देखिए प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, मुड़ जाती है। तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वायु का माध्यम रखे और एक दूसरा क्या क्या चीज का, पानी का माध्यम रखे। तो वायु के माध्यम में प्रकाश की चाल बहुत तेज होगी और यहाँ जो पानी का माध्यम है इसमें क्या होगा, कम होगा।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि प्रकाश की चाल क्या है। जिस तरह से हम प्रकाश का परावर्तन देखे थे, बस थोड़ा सा उसमें चेंज है। चेंज क्या है, प्रकाश के परावर्तन में ऐसे परावर्तन हो जाता, उसी माध्यम में लौट जाता था, लेकिन इसमें क्या है, ऐसा कुछ है नहीं, इसको दो माध्यम चाहिए तब जाके प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह अभिलंब भी है, इसमें दिया हुआ अभिलंब दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी अभिलंब दिया है, तो आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे। यहाँ पे परावर्तित नहीं हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है, तो ये जो यहाँ से जा रहा है किरण, इसको हम अपवर्तित बोलेंगे। आपतित किरण को हम आई से पहले भी बता चुके हैं, और अपवर्तित किरण को आर से सूचित करते हैं, जो कि आगे हम देखने वाले हैं। आई होप कि आपको प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही अच्छे तरीका से समझ आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब इसके नियम को देखते हैं और किसको क्या बोलते हैं, कौन सा किरण क्या है, कौन कितना बनाता है, इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब जो हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, हम देखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते थे, ठीक उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम हैं, दो नियम हैं। तो पहला नियम का हम चर्चा कर रहे हैं, पहला नियम क्या है, तो पहला नियम क्या है, तो यहाँ पे जो है पहला नियम वो है आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जो है एक बिंदु पर मिलता है। अगर फिगर की हम बात करें तो यहाँ देख लीजिए, जैसे एक माध्यम बना दिए, तो यहाँ से अगर लाइट आएगा, यहाँ से लाइट आया और टकरा गया, इसको रेड कर देते, यहाँ से आया और टकरा के इधर मुड़ गया। ठीक है, ये बीच में क्या अभिलंब आ गया, तो ये आपका आपतित किरण हुआ। ठीक है, ये जो टकरा के इधर गया परावर्तित हो गया, और ऊपर से ये जो डाला गया, ये क्या हो गया, ये डाला गया अभिलंब हो गया। तो ये तीनों यहाँ इस बिंदु पर मिल रहा है, वही बात कर रहा है जिस तरह से। तो यानी कि सीधा सीधी मोटा मोटी बात बोले तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन में एक चीज कॉमन है कि उसमें जो एक नियम होता था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बिंदु तीनों एक ही बिंदु, उसी तरह जस्ट वही है एक नंबर का, आपतित किरण अपवर्तित किरण। हालांकि वहां पर परावर्तित होता था, यहाँ पे अपवर्तित होता है। ठीक है, तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही बिंदु पर स्थित होता है। इसी यही क्या है, प्रकाश का पहला नियम, प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। ये बिल्कुल ही आसान है। एक बार और आपको बोलना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला नियम हम जान लिए। अब दूसरा नियम का हम बात करें कि दूसरा नियम में हमें क्या कह रहा है, कि दूसरे नियम में, तो यहाँ देखते हैं, तो दूसरा नियम जो है आपका आपतन, आपतन कोण, ये आपको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है, वीवीआई भी है। क्या है वीवीआई, क्यों वीवीआई, आगे समझ में आएगा। आपतन कोण की जया मतलब साइन, ठीक है, और अपवर्तन कोण की जया मतलब कि साइन आर का जो ये क्या होता है, अनुपात एक नियतांक होता है। तो दूसरा नियम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब कि आपतन कोण का कोण और अपवर्तन कोण का कोण, ये तीनों क्या होता है, ये तीनों क्या हो जाता है, ये अनुपात के रूप में, यानी कि बटे के रूप में होता है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपतन कोण मतलब आई, यहाँ पे बनाएगा आई बनाएगा, और नीचे क्या बनाएगा, आर बनाएगा। ठीक है, ये दोनों कोण क्या होता है, बटे में रूप रहता है, यानी कि साइन, साइन आई बटे साइन आर, इस तरह के रूप में रहता है, जो कि आप नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रहता है। तो याद रखिएगा कि दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण, यानी कि पहला कोण जो ऊपर में आई बन रहा है आपतन कोण, अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर के अनुपात होता है, यानी कि साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर होता है। ठीक है, जिसमें कि आई जो है हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री से छोटा रहता है, यानी कि आई का मान हमेशा क्या आएगा, 90 डिग्री से छोटा। इसी नियम को हम क्या कहते हैं, इस नियम को सनेल के नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए वीवीआई है, इसीलिए आपको पहले भी यहाँ पे टिक लगा चुके हैं कि ये आपके लिए क्या होगा, वीवीआई। इसी नियम को हम क्या कहते हैं, सनेल के नियम। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि सनेल का नियम हम किसे कहते हैं, तो प्रकाश के जो है आपतन को, यानी साइन आई बटे साइन आर, यही क्या है, सनेल का नियम है, सीधे बात। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछेगा कि बताइए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया किस रूप में होता है, तो वो अनुपात के रूप में होता है। ठीक है, जिसमें कि साइन आई का जो है हमेशा मान 90 डिग्री से
कम होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम बहुत आसान तरीका से समझ में आ गया। अगर ये भी आपको पूछेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम, तो हमेशा याद रखिएगा कितना नियम है टोटल, 2 नियम। जो अभी तुरंत आप देखें, 1 नियम और 2 नियम, जो कि आपके लिए बहुत ही क्या है, वीवीआई है, ठीक है। यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरीका से समझ आ गया है प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। आगे हम चर्चा कर रहे हैं